आज हम आपको बताने जा रहे हैं सूबेदार संजीव कुमार के बारे में। सूबेदार संजीव कुमार का जन्म 5 दिसंबर 1977 को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के देहरा गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश बोर्ड से पूरी की और फिर 18 वर्ष की आयु में 30 अगस्त 1996 को सेना में भर्ती हुए। उन्हें पैराशूट रेजिमेंट के 4 पैरा एसएफ बटालियन में भर्ती किया गया था, जो एक कुलीन पैदल सेना रेजिमेंट है जो अपने साहसी पैरा कमांडो और कई बोल्ड ऑपरेशन के लिए जाना जाता है। अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्होंने विभिन्न परिचालन क्षेत्रों में सेवा की और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के साथ भी काम किया। वर्ष 2020 तक संजीव कुमार ने 20 से अधिक वर्षों की सेवा दी थी और एक युद्ध में कठोर सैनिक और यूनिट के एक बहुत भरोसेमंद जूनियर ऑफिसर के रूप में विकसित हुए। अप्रैल 2020 के दौरान काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के लिए सूबेदार संजीव कुमार की यूनिट को कश्मीर घाटी में तैनात किया गया था। सूबेदार संजीव कुमार ने अपनी लंबी सेवा में कई चुनौतीपूर्ण कार्यों में भाग लिया था और आतंकवाद रोधी अभियानों में काफी अनुभव प्राप्त किया था। कुपवाड़ा जिले में आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के प्रयास के बारे में खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने 1 अप्रैल 2020 को ऑपरेशन रंडोरी बेहक को लॉन्च किया। केरन सेक्टर में तैनात सैनिकों को आतंकी हलचल का पता लगा और आतंकियों ने नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ करने की कोशिश की। 3 अप्रैल को सैनिकों ने शाम 4:30 बजे और फिर 4 अप्रैल को शाम 6:30 बजे आतंकियों को ट्रैक किया। इसके बाद पैरा कमांडो को संदिग्ध क्षेत्र के पास हवाई मार्ग से हेली ड्रॉप करने का निर्णय लिया गया। सूबेदार संजीव कुमार 4 पैरा एसएफ बटालियन द्वारा शुरू किए गए इस ऑपरेशन का हिस्सा बने। सेना के खुफिया नेटवर्क के ड्रोन के माध्यम से इकट्ठा की गई जानकारी के आधार पर केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए 5 अप्रैल 2020 को ऑपरेशन की योजना बनाई गई थी। सूबेदार संजीव कुमार को पैरा कमांडो की एक टीम के साथ उस ऑपरेशन का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया था। क्योंकि संदिग्ध क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ था और दुर्गम था, इसलिए 4 पैरा एसएफ टीम को ऑपरेशन के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिस वजह से उनको एयर ड्रॉप करने की योजना बनाई गई। 4 पैरा एसएफ कमांडो के 2 दस्ते सूबेदार संजीव कुमार की अगुवाई में संदिग्ध दृश्य क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से संदिग्ध क्षेत्र में तैनात किए गए थे, लेकिन जल्द ही टीम ने बर्फ में आतंकवादियों के कदमों को देखा और निशान का पालन करने का फैसला किया। जैसे ही सैनिक बर्फ से चलने वाली पगडंडी का अनुसरण कर रहे थे, एक समय पर उनके पैरों के नीचे की कठोर बर्फ ने टीम के 3 सदस्यों को नाले में गिरा दिया। हालांकि नीचे पहुंचने के बाद सैनिक आतंकवादियों के ठिकाने के बहुत करीब पहुंच गए। सैनिकों के घुसपैठियों के सामने आने के तुरंत बाद एक भीषण बंदूक लड़ाई शुरू हुई। अपने साथियों को भारी आग के नीचे देखकर अन्य 2 सैनिक जो ढहने वाली बर्फ को निकालने में कामयाब रहे थे, वे भी कार्रवाई की जगह पर पहुंच गए। मुठभेड़ के दौरान सूबेदार संजीव कुमार की पैरा कमांडो टीम ने सभी 5 आतंकवादियों को समाप्त करने में कामयाबी हासिल की। ये मुकाबला आतंकियों और हमारी सेना के बीच कड़ा था, जिसमें सैनिकों को कई गोलियां लगी और गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 सैनिक घायल हो गए और युद्ध क्षेत्र में ही शहीद हो गए। अन्य 2 सैनिकों को पास के एक सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वे भी गंभीर रूप से घायल हो गए और शहीद हो गए। सूबेदार संजीव कुमार के अलावा अन्य शहीद सैनिकों में हवलदार देवेंद्र सिंह, पैराट्रूपर बालकृष्ण, पैराट्रूपर अमित कुमार और पैराट्रूपर छत्रपाल सिंह शामिल थे। सूबेदार संजीव कुमार एक बहादुर सिपाही और एक प्रेरणादायक जूनियर कमीशन ऑफिसर थे, जिन्होंने आतंकियों का बड़ा ही डटकर सामना किया और देश की रक्षा में अपना जीवन लगा दिया। सूबेदार संजीव कुमार को देश के दूसरे सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र को उनके उत्कृष्ट साहस, कर्तव्य के प्रति समर्पण और सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया गया।